आज बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। यदि हम पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 80 के दशक में ही पौधारोपण अभियान चलाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार को निर्देशित किया था। तब से लेकर अब तक गायत्री परिवार के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति कुंज ने बृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चला रहा है। इस अभियान की श्रृंखला के अंतर्गत इन दिनों वृक्ष गंगा अभियान के तहत देश भर में एक बड़ा अभियान चल रहा है। देश के कोने कोने में यह अभियान चलाया जा रहा है। कई राज्यों की वीरान पहाड़ियां आज हरी भरी दिखाई दे रही है। केंद्र से इस अभियान को गति देने के लिए समय समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी भारतीय थल सेना के 136 IANFT इकोलॉजिकल ट्रस्ट फोर्स बटालियन और गायत्री चेतना केंद्र औरंगाबाद के संयुक्त प्रयास में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के लिए औरंगाबाद पहुंचे। उन्होंने बिल्लटपुर तहसील के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आर्मी और गायत्री चेतना औरंगाबाद से जुड़े करीब 400 से अधिक व्यक्तियों ने सामूहिक पौधारोपण में भाग लिया। पौधारोपण किए गए इस विराट क्षेत्र को तपोनिष्ठा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य स्मृति वन का नाम दिया गया। इसका लोकार्पण डॉक्टर चिन्मय जी ने किया। इस स्मृति वन में करीब 80 प्रकार के 12,000 से अधिक औषधि युक्त पौधे लगाए गए, जिसमें रक्त चंदन, आंवला, नीम आदि शामिल हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने कहा कि प्रकृति बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा। हम वृक्षों का रोपण करेंगे तो वृक्ष भी हमें पोषित करेगा। एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के पालन करने के समान है। वृक्ष हमारे न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि मनुष्य को अनेकोनेक लाभ प्रदान करता है। गुरुदेव ने जो चिंतन दिया था पर्यावरण के संरक्षण का, वो आज से वर्षों पहले ही दे दिया। ये जिस वृक्ष गंगा अभियान के तहत आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया है, आप कल्पना करके देखें कि 1941 में गुरुदेव ने उसको 17वां संस्कार घोषित कर दिया था। अपने संस्कृति के अंदर 16 संस्कारों को मनाने की परंपरा है। गुरुदेव ने कहा कि 17वां संस्कार है, बिना वृक्ष को लगाए इस देश का कोई संस्कार संभव नहीं। उन्होंने कहा आप यदि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए जाते हैं, जन्म दिवस मनाने के लिए जाते हैं, विवाह के संस्कार को कराते हैं, मरणोत्तर संस्कार को कराते हैं, आप वृक्ष को लगाइए। वृक्ष को लगाने को गुरुदेव ने उस समय में 17वां संस्कार बना दिया। और शायद उसी का सुपरिणाम है कि आज यदि आप शांति कुंज में आकर के देखें तो शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मवर्चस्व, तीनों कैंपस को मिला लें तो लगभग 250-300 एकड़ का कैंपस है। और ये शायद भारत का अकेला आध्यात्मिक प्रतिष्ठान होगा जहाँ पर हर चीज़ 0 कार्बन फुटप्रिंट है। जितना भी हम लोगों का कूड़ा है उसको हम रिसाइकिल करके कागज बनाते हैं, जितना भी हम लोगों का कपड़ा है उसको हम रिसाइकिल करके बैग बनाते हैं, जितना नारियल चढ़ता है उसकी रेशों को रिसाइकिल करके हम बैग बना लेते हैं, जितना ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है वो हम रिसाइकिल करके गार्डनिंग वाटर में बदल लेते हैं, कुकिंग की गैस में बदल लेते हैं। जितनी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी वो 550 किलोवाट के सोलर प्लांट से आ जाती है। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से अद्भुत संकल्प है जो लगभग हर स्थान पर इसी भाव के साथ प्रतिष्ठित है। अभी जाने के तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ हम लोगों का इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अनुबंध होने जा रहा है, जिसमें हम लोग अपने गायत्री परिवार के जितने केंद्र हैं वहाँ पर एक छोटा प्रोटोटाइप लगाना चाहते हैं कि वहाँ का जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल करके एक अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं। तो गायत्री परिवार और पूज्य गुरुदेव का विजन इस संबंध में बहुत वर्षों पहले से प्रतिष्ठित रहा है। बटालियन के कर्नल मंसूर अली खान आदि ने भी पौधारोपण के लाभों की जानकारी दी। परम पूज्य गुरुजी ने इस संस्था की स्थापना की, एक छोटा सा पौधा लगाया जिसका बड़ा स्वरूप हम सब देख रहे हैं। डॉक्टर चिन्मय जी इस वृक्ष की संरक्षण कर रहे हैं और हमको इस परिवार के साथ जुड़ के बहुत ही खुशी महसूस हुई है। जिस प्रकार 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बन जाती है और एक ताकत शक्ति का प्रतीक होती है, उसी प्रकार 2 भुजाएं मिलने से अति शक्ति उत्पन्न होती है और इस शक्ति को पर्यावरण की ओर हम अग्रसर कर रहे हैं।
इंसान मर रहे, बुरी हालत हो गई है, हवा बिक रही है साहब, ऑक्सीजन बिक रही है, मिल नहीं रही है ऑक्सीजन। भगवान ने फ्री में दी है हमें, परंतु हमने उसका महत्व नहीं समझा, हमने खिलवाड़ कर दी उसके साथ, कदर ही नहीं जानी हमने जो भगवान ने हमको दी है। और इस सब को सबक लेने के लिए परम पूज्य गुरु श्री रामचंद्र आचार्य जी ने इस संस्था की स्थापना की कि लोगों को, समाज को कैसे जोड़ा जाए, छोटे छोटे बच्चों को कैसे इस संबंध में शिक्षा दी जाए, कैसे इसको अग्रसर किया जाए। और इसका परिणाम देख लीजिए, हम सब इतने दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं। जिक्र करना चाहूंगा राजेश जी का, जो कि औरंगाबाद की इकाई को देखते हैं गायत्री परिवार की। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया, समझाया, मैं तो बहुत ही खुश हो गया। चिन्मय जी, मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम अब आपके परिवार का हिस्सा हैं, आपके परिवार का सदस्य हैं, और परम पूज्य गुरु जी और आपके दिशा निर्देश अनुसार हम अपना कार्य अग्रसर करते रहेंगे। धन्यवाद।